हाय एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड मैं भी एकदम ठीक हूँ और मेरा प्रिपरेशन भी ठीक चल रहा है। मेरी आज दिन की शुरुआत हुई है एडिटोरियल से। एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए ब्रेकफास्ट से शुरू नहीं होता है दिन, उनके लिए एडिटोरियल से शुरू होता है। उनका ब्रेकफास्ट एडिटोरियल ही होता है और या तो करंट अफेयर्स। मेरा तो एडिटोरियल ही होता है। एडिटोरियल के बाद फिर मैं करंट अफेयर्स करती हूँ और करंट अफेयर्स में नोट नहीं करती हूँ। अब मैं ऑलरेडी एक बहुत पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको रिवाइज़ करो, जितनी बार कर सकते हो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। नोट्स बना के बहुत हैक्टिक हो जाता है और 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में तुम कवर करते हो। तो मैं तो नोट्स नहीं बनाती हूँ। और जो भी तुम वीडियो में देखते हो कि मैं कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, वो शो ऑफ़ के लिए तो नहीं है। मैं लिखती हूँ, बट मैं वो चीज़ें लिखती हूँ जैसे सर अगर रिवीजन करा रहे तो जो आंसर होता है वो लिखती हूँ, या तो जो सर कनेक्ट करे ना वो चीज़ें लिखती हूँ। कभी कभी ना हम देखो, मैं एक तो बोलती भी हूँ, बोल के पढ़ती हूँ साथ के साथ सर के, और लिखती भी हूँ। उससे थोड़ा रिटेन हो जाता है जल्दी, ठीक है, और याद रहता है। इसलिए मैं लिखना प्रेफर करती हूँ। और मैं कहीं भी लिख लेती हूँ, मैं रफली लिखती हूँ, ये नहीं कि बहुत नीट एंड क्लीन नोट्स बना रही हूँ। मैं कहीं भी अगर मैंने पज़ल किया है, वहाँ पे जगह बच गया, मैं वहाँ पे लिखना शुरू कर देती हूँ। तो तुम देखते होगे कि मैं एडिटोरियल के टाइम भी मैं लिख रही होती हूँ, बट मैं वर्ड्स नहीं लिख रही होती। मैं खुद मना करती हूँ कि इतने वर्ड्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं खुद लिखूँगी, ऐसा नहीं है। मैं उस टाइम भी ना कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखती हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये मुझे लॉन्ग टाइम याद नहीं रहेगा, तो मैं उसको एक बार लिखती हूँ फिर पढ़ती हूँ। तो बार बार वैसे तो वर्ड्स इतनी बार रिपीट हो जाते हैं कि वो याद रहेंगे। एंड उसके बाद मैं और क्या कर रही हूँ, हाँ, एक तो वो जो भी 150 कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था वो कवर कर रही हूँ मैं। 9 आवर्स का है तो एक साथ तो नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो उसको हर दिन 1-1 घंटा ऐसे 1 आवर या तो 1.5 आवर दे रही हूँ। एंड आई गेस वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आशीष अरोड़ा सर जो भी करा रहे हैं फुल मॉक प्रैक्टिस करा रहे, वो अभी तक तो 2 या 3 वीडियोस हैं तो वो मैंने देख लिए हैं। एंड या उसके बाद फिर मैं एरर डिटेक्शन के लिए मैं ना वरुण चित्रा सर है तो उनके वीडियोस देख रही हूँ। पता है क्या है, अब जिनको नहीं पता है कि वरुण चित्रा सर के बारे में, जिनको वरुण चित्रा सर के बारे में नहीं पता है, उनको बता दूँ कि वो सर इंग्लिश पढ़ाते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स को, ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें क्या है कि वो ना जो उनका जो एरर डिटेक्शन कराने का तरीका है, दैट इज़ वेरी गुड एंड डिफरेंट। वो एक तुमको एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट बोलो, रूल बोलो, जो मर्ज़ी बोलो, लेंगे और उस पर जितने भी एरर्स बन सकते हैं, जितने भी एग्ज़ामिनर उस पर एरर बना सकता है, वो एक बार में क्लियर कर देते हैं। तो अगर मान लो अगर वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वन ऑफ द वाला है, तो वो आएगा ना, तो तुम वो जितनी भी पॉसिबल एरर्स हैं वो तुमको उसी टाइम बता देंगे। तो उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि वन ऑफ द के साथ कितना कितना आता है। बाकी ये है, मेरा मॉक दिया मैंने, बहुत ब्लंडर किया मैंने, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ब्लंडर किया है। और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैंने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन ही गलत पढ़ लिए थे, ठीक है। जो वर्ड यूजेस वाला आता है ना क्वेश्चन कि करेक्ट, तो हमेशा तो यही पूछता है ना कि करेक्ट वर्ड बताने के लिए कि वो कहाँ पे करेक्टली यूज़ हुआ है। और मैं पागलों की तरह वो पढ़ के आराम से बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े मैं क्वेश्चन का आंसर देने लगी थी और उसके बाद गलत हो गया। मतलब मेरा एवरेज से भी बिलो है, ठीक है। 47 करेक्ट एंड 15 रॉन्ग है, 15 रॉन्ग है, सोच लो। और ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश में गलत हुआ है मेरा, और वहीं गलत पढ़ने की वजह से हुआ है। ये रहा एक्यूट, किसको नहीं पता इसका मतलब, मुझे पता है, तुम्हें भी पता होगा। अब ये तो नहीं है कि ये इतना बड़ा वर्ड है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैंने गलत पढ़ा होगा, ये मुझे पता था, फिर भी मैंने गलत किया है। मुझे पता था कि जो ओनली 3 है वो नहीं है करेक्ट यूज़, बट मैं तो करेक्ट यूज़ पर पढ़ के जा रही थी, तो मैं फर्स्ट और सेकेंड आराम से मार्क कर रही हूँ। साइट किसको नहीं पता होगा। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम भी, जो भी वीडियो देख रहा है, तुम भी मतलब इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। मतलब आई डोंट नो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, फिर भी नहीं पढ़ रही हूँ मैं। सो छोड़ो इन सबको। तो दिख ही रहा है कि मेरी क्या हाल है, बहुत ही बुरे हाल है मॉक्स में। आई होप कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। बाकी इतना ही रखते इस वीडियो में। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और कुछ टिप्स भी बता सकते हो कि मैं इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।